तो राम राम, राधे श्याम, भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हम पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाएं। तो भक्तों, जिनके घर पर शिवलिंग भी नहीं है और कोई छाया चित्र भी नहीं है, तो वो भगवान शंकर की पूजा कैसे करें। तो वो क्या करें, कोई भी गमला, खाली गमला, जैसे मैंने ये गमला ले लिया है, वो गमला ले लें और उस गमले में इस तरीके से क्या करें, ये देखिए, इस तरीके से एक लिंग का आकार दे दें, जिसे हम शिवलिंग कहते हैं। तो ये देखिए, अगर आपको टाइट लगे तो ये मिट्टी तो मेरी गीली है और आपको विसर्जन भी इसी में ही करना है। ये देखिए, ये देखिए, अभी बन जाएगा ये शिवलिंग। इसको बनाते रहेंगे धीरे धीरे। ये देखिए, तो इसको मैं थोड़ा सा गोल कर लूँगी अभी ऊपर उठाकर। तो इस गमले में आप 8 शिवलिंग बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं, 7 बना सकते हैं। तो ये देखिए, और मैं थोड़ा सा पानी का हाथ लगा लूँगी अब। ये देखिए कितनी साफ आपको शिवलिंग का आकार दिखाई देने लगा होगा। तो मिट्टी की शिवलिंग जो बनाई जाती है, इसको कहते हैं पार्थिव शिवलिंग। तो इसको ना ऐसे करके चारों तरफ से इस तरीके से कर लेते हैं गोल। तो ये देखिए कितनी अच्छी शिवलिंग तैयार हो गई है। तो हमने ये शिवलिंग का आकार बना लिया है, ये बन चुका है पार्थिव शिवलिंग। तो एक गमले में आप 5-7 थोड़ी थोड़ी दूरी पर भी बना सकते हैं। तो पार्थिव शिवलिंग सुबह बनाया जाता है और शाम को विसर्जन कर दिया जाता है। तो शाम को 5:30 बजे तक आप इसको विसर्जन जरूर कर दें। तो ये रोज़ शिवलिंग बनाया जाता है और रोज़ विसर्जन किया जाता है। शाम को कभी धूले से भी शिवलिंग बना हुआ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो जो है पिछले जो हमने शिवलिंग बनाए हैं उनकी पूजा व्यर्थ चली जाती है। इसलिए रोज़ बनाने हैं और रोज़ विसर्जन करना है। तो ये आप आकार देख सकते हैं और शिवलिंग तैयार हो चुका है। और अब इसकी पूजा हमने अभिषेक कैसे करना है। तो अब हम सबसे पहले क्या चढ़ा देंगे, दूध या पंचामृत। दूध हमने कच्चा दूध लेना है, यानी कि बिना उबाले दूध लेना है। और वो हमने, और गन्ने के जल से भी अभिषेक कर सकते हैं, और हम दूध से भी, पंचामृत से भी इस अभिषेक कर सकते हैं। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और इस तरीके से धार धार बूंद बूंद करके चढ़ाना है। तो हमने इसमें ज़्यादा नहीं चढ़ाना है, जितने हमारे गमले की मिट्टी सूख सकती है उतना ही हमने इसमें जल चढ़ाना है। तो ये तो अभी दूध से अभिषेक कर दिया हमने, और दूध से अभिषेक करने के बाद थोड़े सा जल से अभिषेक कर देंगे, फिर करेंगे श्रृंगार। तो अब कर लेंगे हम जल से अभिषेक। तो अब हम कर लेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरीके से हमने जल से इनको दूध से और जल से कर लिया है। तो आप इसमें गन्ने का रस से या या गुड़ से, पानी में गुड़ डालकर उससे भी अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से कई चीज़ों से किया जाता है भगवान शंकर का अभिषेक। अब इनका अभिषेक में क्या हो गया, अब हमने इनका चंदन से बनाएंगे, इनका श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार करने के बाद हम जो बेलपत्र वगैरह वो चढ़ाएंगे, और वो चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमने पूजा की है, वो एज इट इज़ वैसे ही रहने देंगे शाम तक। तो यहाँ पर भोले बाबा का श्रृंगार कैसे करें, तो ये मैंने पीला चंदन घोल लिया है और एक ले लिए स्टिक, और इससे करेंगे हम श्रृंगार। तो देखिए इस तरीके से हम ये त्रिपुंड बना लेंगे।
तो ये मैं 3 लाइन खींच लूँगी इस तरीके से त्रिपुंड की। देखिए त्रिपुंड मैंने बना लिया है। और अब क्या करना है, जो रोली होगी तो रोली से एक लाइन में बीच में भी खींच लूँगी। तो ये बना देंगे हम रोली से। तो वो भी मैं स्टिक के साथ बना दूँगी। तो ये हमारे भोले बाबा का श्रृंगार चल रहा है। तो मैं दोबारा फिर बता दूं को इनको एक दिन में ही विसर्जन करना है। तो ये हम जैसे अब भोले बाबा को तैयार कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, तो इनको शाम को विसर्जन करना है। तो मैं अभी बता दूंगी विसर्जन भी कैसे करना है। तो देखिए श्रृंगार तो हो चुका है। अब हम चढ़ा देंगे बेलपत्री। ये बेलपत्री जो चिकनी तरफ से होती है, तो इस पर राम राम भी लिख सकते हैं चंदन से, और ओम भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम ये बेलपत्री चढ़ा देंगे। ये हमने चढ़ा दी बेलपत्री। तो आपके पास यदि शमी का पत्र हो तो वो भी हम इसके ऊपर चढ़ा देंगे, और एक चढ़ा देंगे वाइट फूल। भोले बाबा पर चढ़ाया जाता है या तो कनेर का पुष्प चढ़ाया जाता है या वाइट फूल चढ़ाया जाता है। तो ये इस तरीके से हम ये सफ़ेद पुष्प चढ़ा देंगे। कुछ गुलाब की पंखड़ी हैं, तो वो मैंने इसमें डाल ली हैं, श्रृंगार के बराबर में सजा लिया है, थोड़ा सा घेरा। और उसके बाद हमारे पास जो पुष्प का टुकड़ा होगा वो भी डाल सकते हैं, कोई भी गेंदे का या जो भी आपके पास पुष्प का टुकड़ा हो। और उसके बराबर में फूल माला भी आप पहना सकते हैं। आपके पास फूल माला हो तो आप फूल माला भी, इस समय मेरे पास है नहीं, और एक फूल माला पहना लेंगे। और भोग प्रसाद के लिए ले लेंगे कोई ऋतु फल, जो भी आपके पास हो। आपने खीर बना रखी है तो वो ले लेंगे, मालपुआ, खीर, रबड़ी, और जो है दूध की बनी हुई कोई भी मिठाई हो, वो भगवान शंकर को बहुत प्रिय है, तो वो ले लेंगे प्रसाद में। और इसके बाद कर लेंगे हम आरती की तैयारी। तो यहाँ पर कनेर का पुष्प भी चढ़ा सकते हैं, और आप यहाँ पर भांग, धतूरा, आक, ये सब चीज़ें चढ़ा सकते हैं। तो एक गमले में एक पार्थिव शिवलिंग की पूजा आराम से की जा सकती है। तो और आप ये इजीली आप अपने घर में कर सकते हैं, रोज़ बनाएंगे और रोज़ ही इनको विसर्जन करेंगे। तो अब हम पहना लेंगे रुद्राक्ष की माला। ये इस तरीके से मैंने ये रुद्राक्ष की माला पहना ली है। फूल माला भी पहना लेंगे, रुद्राक्ष की माला भी पहना लेंगे, क्योंकि भगवान शंकर की पूजा में रुद्राक्ष के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो जब भी भगवान शंकर की पूजा करें तो आपके पास यदि रुद्राक्ष हो तो रुद्राक्ष रख लें, और नहीं तो रुद्राक्ष की माला रख लें। इत्र स्प्रे कर दें, चंदन का इत्र ले लें और स्प्रे कर दें। और गुलाब का भी कर सकते हैं, चंदन का भी कर सकते हैं, आप खस का भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देनी है इत्र की सेवा। जोत तैयार कर ली है, और अब जला लेंगे जोत और कर लेंगे भगवान शंकर की आरती। तो और जो आरती करने से पहले हम घंटी बजा लेंगे, और कपूर हमें भगवान शंकर की पूजा में ज़रूर से जलाना है। तो मैं दीप प्रज्वलित कर लेती हूँ पहले। तो जला ली, और सबसे पहले हमने घंटी बजा ली है, और घंटी बजाकर अब कर लेंगे हम आरती। तो आरती करेंगे भगवान शंकर की। तो मैंने कपूर भी जला लिया है, और अब का ओम जय शिव ओमकारा, भोले हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोलेनाथ महाशिव अर्धंगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन अजे, हंसासन गरुड़ासन वृष आहन साजे। ओम जय शिव ओम।
आरती कर चुके हैं और जल लेकर हम 3 बार घुमा देंगे और घुमाने के बाद अपने भगवान शंकर को आरती दे देंगे और उसके बाद परिवारजन भी ले लेंगे। तो ऐसे ही आरती हमने सुबह करनी है और ऐसे ही हमने शाम को करनी है और उसके बाद हमने विसर्जन कर देना है। तो हम 5 बजे तक आरती कर लें और सूर्य अस्त होने से 1-1.5 घंटा पहले हमने विसर्जन ज़रूर कर देना है। तो अब विसर्जन, अब शाम की भी आरती हो चुकी है। शाम की आरती होने के बाद ये पत्र वगैरह मैं इस तरीके से कर दूंगी और ये मालाएं इसमें से निकाल लेंगे और इसके बाद हम करेंगे विसर्जन। तो मैं इसमें जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लूँगी और धीरे 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 क्या करूँगी, इस पर इसको विसर्जन करेंगे। तो ऐसे जल डालते रहेंगे धार से और इसको विसर्जन करते रहेंगे। तो ये पहले तो ये जो हमने श्रृंगार करा है वो छूट जाएगा, उसके बाद ही ना ये मिट्टी में मिलना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे इसका आकार इस तरीके से करने पर ना इसका आकार अपने आप कम हो जाएगा। और इसमें देखिए ये बिल्कुल नीचे हो चुका है और अब भी हम इसमें थोड़ा गीलापन रखेंगे तो ये अपने आप ही बिल्कुल इसमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसमें जल डालकर और इसको जहाँ भी आप अपने गमले रखते हैं वहाँ पर इसको रख दें और अगले दिन फिर इसमें, अब जैसे हमने यहाँ बनाया था तो अगले दिन हम इधर साइड से बना लें दूसरी साइड से, तो ये मिट्टी अपने आप आपस में मिल जाती है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं सरल विधि से घर में पूजा। अगर हम मंदिर नहीं जाते तो हम घर पर पूजा कैसे करें शिवलिंग की, तो पार्थिव शिवलिंग की पूजा आप इस तरीके से आराम से कर सकते हैं। तो आपके दोस्तों को यदि पता नहीं है और आप के जानने वालों को भी नहीं पता है तो आप सभी को ये वीडियो शेयर कर दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग। और पार्थिव शिवलिंग का विशेष महत्व होता है। शिव पुराण के अनुसार ये कहा गया है जो रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर विसर्जन करता है और तो उससे भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपने अगर यदि 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनी होगी तो भूमेश्वर नाम की रोज शिवलिंग बनाती थी नदी के तट पर और वहीं विसर्जन करती थी। तो वो जो शिवलिंग थी वो भी किसकी थी, मिट्टी की शिवलिंग बनाती हैं, पार्थिव शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। तो इसका सावन के मास में विशेष महत्व है। तो आप हो सके तो अपने घर में आराम से पूजा कर सकते हैं पार्थिव शिवलिंग बनाकर। तो भक्तों इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। जो भी पूजा करना चाहते हैं घर में इजीली, जैसे एजेड हैं तो वो जा नहीं सकते तो घर में छोटा सा एक गमले में मिट्टी डालकर आप वहाँ पर भी शिवलिंग बना सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे।